अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा औरतों के नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका और नमाज का उर्दू तर्जमा, ताकि आप नमाज में सही ध्यान लगा के पढ़ सकें। नमाज शुरू करने से पहले अगर आपका जिस्म नापाक है तो आप गुस्ल कर लें। अगर आपका जिस्म पाक है तो आप सिंपली वज़ू कर लें। वज़ू करने का मुकम्मल तरीका आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं या आप किसी भी आलिमा से पूछ सकते हैं। उसके बाद आपके जो कपड़े हैं जो आपने जिस्म के ऊपर पहन रखे हैं, आपका जो लिबास है, जो आपकी ड्रेसिंग है, वो पाक होनी चाहिए। उसके बाद जो आप जिस जगह भी आप नमाज पढ़ रही हैं, जो जाए नमाज है, जो कमरा है, वो जगह पाक होनी चाहिए। इसके बाद आपने सीधे खड़े हो जाना है। आपके पाँव बिल्कुल जुड़े हुए होने चाहिए, जिस तरह तस्वीर में दिखाया गया है। आपकी हथेली और आपके चेहरे का रुख खाना काबा शरीफ की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नमाज के लिए फ़र्ज़ है कि आप खाना काबा शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। अगर आपको ना पता हो कि खाना काबा शरीफ किस तरफ है, तो जिस तरफ सूरज तुलू होता हो आपने उस तरफ मुँह करके नमाज पढ़नी है। इसके बाद आपने नमाज की नीयत करनी है। नमाज की नीयत अपने दिल में कर सकती हैं कि मैं ख़ास नीयत करती हूँ इस नमाज की, 4 रकत नमाज, फ़र्ज नमाज, और मुँह तरफ क़िबला शरीफ, ख़ास वास्ते अल्लाह ताला के लिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कह के अपने अपने हाथों को सीने के ऊपर बांध लेना है। इसके बाद आपने सना पढ़नी है, और सना आपने हर नमाज की सिर्फ पहली रकत में पढ़नी है, इसके अलावा किसी और रकत में नहीं पढ़नी। सना का मतलब होता है तारीफ़ करना। जब आप इसका उर्दू तर्जमा पढ़ेंगी और आपको याद होगा, तो जब आप नमाज पढ़ रही होंगी तो आपको पता चलेगा कि आप अल्लाह ताला की कैसे तारीफ़ कर रही हैं और आप अल्लाह ताला से कैसे बात कर रही हैं। सना ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब इसको उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। पाक है तू ए अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ, और तू तेरा नाम बरकत वाला है, और तेरी शान बहुत बुलंद है, और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। जब आपको उर्दू तर्जुमा याद होगा तो आपको पता चलेगा कि आप अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहे हैं और अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर आपको उसका उर्दू तर्जुमा भी याद हो। सना के बाद आपने तौज़ और तस्मीह पढ़ना है। आपने बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल साकन और खड़े रहना है। तौज़ आपने पढ़ना है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। उसके बाद आपने तस्मीह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से आपकी आगे मज़ीद नमाज शुरू हो जाती है। इसके बाद आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, और सूरत फातिहा हर नमाज की हर रकत में पढ़ते हैं। इसका मैं उर्दू तर्जुमा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। मैं खाली सूरत फातिहा पढ़ देता हूँ, और आपने ये फिर हर नमाज में पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। यहाँ तक आपकी सूरत फातिहा मुकम्मल हो जाती है, और आपने ये हर नमाज की हर रकत में पढ़नी है। इसके बाद सूरह फातिहा के बाद आपने हर नमाज की पहली 2 रकत में कोई सूरत साथ मिला के पढ़नी होती है। आप कोई सूरत, छोटी सी सूरत पढ़ सकते हैं, या फिर आप कम से कम कोई सी 3 आयत पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा सूरत इखलास पढ़ सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये सूरत अल्लाह ताला की तारीफ़ को बयान करती है। जो बंदा भी इस तारीफ़ पर पूरा उतरेगा वो खुदा होता है, और इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही ऐसी है जो इस सूरत के ऊपर पूरा उतरती है। यानी कि ना अल्लाह ताला को किसी ने पैदा किया है, ना ही किसी ने बनाया है, और ना ही उसकी कोई बराबर का है। तो सूरत फातिहा के बाद आपने कोई सी भी 3 आयत पढ़नी होती हैं, या फिर आप कोई भी साथ छोटी सूरत मिला के पढ़ सकते हैं। जब सूरत ख़त्म हो जाए तो आपने अल्लाहु अकबर कह के रकू पे चले जाना है। रकू से मुराद आपने अपने दोनों हाथों को खोलना है और अपने घुटनों को छूना है। मर्द के लिए ये हुक्म है कि वो अपनी हथेली से अपने घुटने को पकड़े, मगर औरतों के लिए ये हुक्म है कि वो सिर्फ अपनी उंगलियों के पहियों से अपने घुटनों को छू ले। इससे ये होता है कि औरत की पोजीशन ऐसी होती है कि वो वाज़ह तौर पे नहीं होती, और उसकी इज़्ज़त और तकरीम का ख्याल रखा जाता है, यानी कि उसका पर्दा कायम रहता है। आपने रुकू में जाके 3 बार सुबहान रब्बी या अज़ीम ये तस्बीह पढ़नी है। अल्लाह ताला की तारीफ़ है ये भी कि पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला, ये आपने 3 बार पढ़ना है। सुबहान रब्बी या अज़ीम,
सुबहान रब्बी अज़ीम, सुबहान रब्बी अज़ीम। ये 3 बार कह के आपने खड़े हो जाना है। रकू के बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हम्दा कह के खड़े हो जाना है। इसको हम तस्मीह कहते हैं। इसका मतलब है अल्लाह ने इसकी सुन ली जिसने इसकी तारीफ़ की। फिर आपने पढ़ना है रब्बना लकल हम्द, ऐ हमारे परवरदिगार सब तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं। ये कह के आपने अल्लाहु अकबर कहना है और सजदे में चले जाना है। इसके बाद आपने सजदा करना है और सजदे में 3 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। पाक है मेरा परवरदिगार बहुत बुलंद। आपके पाँव की पोजीशन ऐसी ही होनी चाहिए और आपने इसी हालत में ही सजदा करना है। आपने मर्दों की तरह सजदा नहीं करना। क्या आपके ख्याल में जिस तरह मर्द सजदा करते हैं, अगर औरतें इस तरह सजदा करें तो दूर से देखने वाला कोई मर्द उसके बारे में, उसके ज़हन में क्या ख्याल आएगा? तो आपने इस तरह सजदा करना है। 3 बार ये तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद आपने फिर अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाना है। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बी